नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। सोचिए, तबादला उद्योग, जी हाँ, तबादला उद्योग, और यह उद्योग नहीं, अब माफिया जैसा बन चुका है। भोपाल मंडल में तबादला माफिया ने एक नई छलांग लगाई है। मुख्यालय के अधिकारों पर अतिक्रमण किया, मंडल से सीधा दूसरे जोन में तबादला, ना कोई मंजूरी और ना ही कोई राय, सीधा तबादला, वो भी महाराष्ट्र के अमरावती। इस माफिया की जानकारी डीआरएम तक को होगी शायद, परंतु मजाल है कि कोई कार्रवाई हो जाए। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी के नेतृत्व में संचालित भोपाल रेल मंडल में हुए एक और कांड का आज होगा खुलासा, परत दर परत, दस्तावेजों के साथ। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। रेलवे में नियम है, यदि किसी कर्मचारी को एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर करना है तो इसकी अनुमति जोन मुख्यालय से ही जारी होती है। यहां तक कि एक मंडल से दूसरे मंडल जाने के लिए भी यही प्रक्रिया होती है। मंडल के अंदर किसी दूसरी जगह ट्रांसफर के आदेश ब्रांच अधिकारी करता है और इसकी भी एक तय प्रक्रिया है, यानी सेट प्रोटोकॉल। भोपाल मंडल में इंजीनियरिंग शाखा के 2 कर्मचारियों का तबादला मध्य रेल यानी सेंट्रल रेलवे अंतर्गत बडनेरा स्थित वैगन मरम्मत कारखाना कर दिया गया। बाद में स्वयं पत्र लिखकर अपनी इस गलती को मानते हुए उन कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिए पत्र लिखा गया है ना गजब। पूरी बात बताता हूं। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती में बडनेरा स्थित एक रेलवे स्टेशन और वहीं बडनेरा के पास में ही एक वैगन मरम्मत कारखाना है। उसमें प्रतिनियुक्ति के लिए एक जगह निकली। भोपाल मंडल से 2 कर्मचारियों का, अजीत कुमार और दीपक कंड का, इसमें चयन हो गया। ठीक है, अब नियमानुसार इनका ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की अनुमति लेना था, जिसमें सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन, सीनियर डीपीओ, पीसीपीओ और महाप्रबंधक जैसे अधिकारी शामिल हैं। जो ई ऑफिस फाइल थी इन सब तक जानी, पर कार्मिक शाखा के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर ई ऑफिस फाइल क्रमांक 29396, नोट कर लीजिए, में किसी सक्षम अधिकारी के अनुमोदन बिना ही इन दोनों कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में एपीओ नवीन कुमार के डिजिटल हस्ताक्षर है। इस आदेश के बाद इंजीनियरिंग के संबंधित सीनियर डीएन ने इनको रिलीव कर दिया, जाओ भाई, और दोनों कर्मचारी खुशी खुशी पहुंच गए बडनेरा वैगन मरम्मत कारखाना। अब क्या हुआ, किसी ने इस बात का शायद खुलासा करने का प्रयास किया। तब कार्मिक वाले डर गए और अपनी गलती को सुधारने के लिए लिख दिया एक पत्र। बडनेरा स्थित वैगन मरम्मत कारखाना के मुख्य कारखाना प्रबंधक को लिखे गए इस पत्र में एपीओ ने कहा कि कर्मचारियों को रिलीव करने से पहले कुछ प्रक्रिया अधूरी रह गई थी, इसलिए इन्हें पुनः भोपाल मंडल भेज दिया जाए। गजब है यार, पहले भेज देते हो, अब बुला रहे हो, है ना अजीब बात। पहले नियम दरकिनार किया, अब शायद फंसने लगे तो चिट्ठी लिख दी। हमारे सूत्रों ने बताया कि इस पूरे रैकेट में शामिल है 2 कर्मचारी, यानी ओएस और सीओएस, और इनके सरपरस्त हैं 2 अधिकारी, और ये दोनों अधिकारी जे ग्रेड के हैं। और इस तरह के तबादले का रेट है 4 लाख रुपए, यानी नियम दरकिनार करने के लिए मात्र 4 लाख रुपए। अब इसकी पड़ताल कौन करेगा? उन सबसे सवाल होना चाहिए जिन्होंने इस फाइल को ई ऑफिस में आगे बढ़ाया, और उनकी भी जिनके मातहत यह कर्मचारी कार्य करते हैं, और जिसके डिजिटल सिग्नेचर हैं, उनसे भी पूछना चाहिए कि आखिर आपने कैसे साइन कर दिया। फाइल शायद सीनियर डीपीओ तक नहीं गई। खैर, भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी के नेतृत्व में भोपाल रेल मंडल में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि तबादला उद्योग का संचालन पूरी तरह से माफिया कर रहा है, जिसको अब ना तो डीआरएम का भय है और ना जीएम का। विजिलेंस तो मानो अपनी जेब में लिए फिरते हैं। आप मानिए या न मानिए, पर कोई भी माफिया मुफ्त में काम नहीं करता। इसके लिए पैसा यानी धन ही सब कुछ होता है। यहां हर काम की एक कीमत होती है, और इस कमाई के हिस्सेदार ऊपर से लेकर नीचे तक सब होते हैं। तो क्या माफिया की कमाई का हिस्सा डीआरएम तक पहुंच रहा है? क्या मुख्यालय के पीसीपीओ भी
इसमें शामिल है या हिस्सेदार है? सवालों से भागने वाले यह अधिकारी ईमानदार तो मुझे नहीं लग रहे। यदि ईमानदार होते तो जवाब जरूर देते। अभी भी रेलवे अधिकारी चाहें तो अपना जवाब दे सकते हैं इस मुद्दे पर। हमने जो सवाल पूछे थे आपको दिखाए, पर किसी ने भी जवाब अभी तक नहीं दिया कि आखिर ई ऑफिस में जो फाइल मूवमेंट है उसमें किसी भी बड़े अधिकारी के पास फाइल क्यों नहीं गई। उनके बाबुओं ने यानी संबंधित क्लर्क या ओएस या सीओएस ने फाइल आगे बढ़ा दी। अरे यार, ऐसा नहीं होता रेलवे में। तबादले के पहले संबंधित अधिकारी उसमें अपनी टिप लिखता है, ओके यस, जो भी XYZ प्रोविजन। इसके बाद उसके ऑर्डर जारी होते हैं और रिलीव किया जाता है। पर यहां सीनियर डीपीओ विजय सिंह, क्या आप इस पूरे रैकेट में शामिल हैं? यदि हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और यदि ना तो कम से कम सवालों का जवाब दे दीजिए। और कार्मिक में जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन कौन ओएस या डब्ल्यूआई या सीओएस इसमें शामिल है जिन्होंने ये फाइल बिना वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे अनुमति भी जारी कर दी, अप्रूव्ड भी लिख दिया। बेहद गंभीर मामला है। जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। क्या हमारे सूत्रों द्वारा बताए गए रेट लिस्ट यानी 4 लाख रुपए प्रति कर्मचारी सही है, और यदि है तो कौन कौन इसमें हिस्सेदार है, या सूत्रों की यह खबर गलत है कि पैसे नहीं लिए गए। जो भी हो, खंडन करें या जवाब दें। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। हम जरूर आपका जवाब जो आप देंगे वो अपने चैनल में चलाएंगे। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।